इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर सेकंड करा दिया था, क्वेश्चन नंबर 10 का, जिससे पहले पार्ट हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा है हम लोगों के। ठीक है, इसमें ये वाला क्वेश्चन पहला और दूसरा हो चुका है। अब तीसरा क्वेश्चन कराना है। एक्सरसाइज तो पता है हमको कौन सी है। एक्सरसाइज जो है वो 3.3 है। चैप्टर कौन सा है? मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस। और क्लास किसकी है? क्लास है 12वीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब से कौन सा देखते हैं? थर्ड। ये देख लो एक बार क्या पूछा था क्वेश्चन में। हमको क्या करना है? सम के रूप में लिखना है। किसके सम के रूप में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं 10वें का। यहीं पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 का तीसरा पार्ट। जो गिवन है उसको लिखते हैं। गिवन क्या है? ए इज इक्वल टू गिवन है हमको क्या है? 3, ये है ना, ए 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 1 सॉरी 2, ये हमको दिया हुआ है मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमको इसको क्या करना है? सम के रूप में लिखना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने बताया कि जब सम की बात आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसके लिए क्या लिखते हैं? 1/2 a + a डैश। और जब बात आती है सम की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो उसको हम लिखते हैं 1/2 a माइनस a डैश। तो इनका जब दोनों का एडिशन कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ए निकालेंगे तो इसको किससे लिखते हैं? ए डैश से लिखते हैं। क्या करते हैं इसमें? रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कॉलम को रो बना देते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं? रो को कॉलम बना रहे हैं। पहली रो ये है हमारी, इसको हम क्या बना देंगे? कॉलम बना देंगे। क्या आएगा? 3 3 -1। ठीक है, दूसरी रो पे आ जाओ। दूसरी रो को भी हम कॉलम बना देते हैं। ये रो रही, तो यहाँ पे क्या आएगा? -2 और 1। अब बात आती है तीसरी रो की। इसको भी हम क्या बना देते हैं? कॉलम बना देते हैं। -4 -5 और 2। ठीक है, जब ये निकाल लिए तो अब क्या निकालेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। तो ये क्या आएगा? 1/2 a + a डैश। हमने बताया अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है तो ये निकाल दो हमको 1/2 a + a डैश। ठीक है, चलो फिर 1/2 a + a डैश। ठीक है, अब सेम 1/2 लिखो बाहर, सेमी ब्रैकेट लगा लो, अंदर जाओ, ए की वैल्यू लिखो। ए क्या है हमारे पास? ये है, या फिर जो हमको गिवन है ये पर देख के लिख लो। ये गिवन है ना। ये रो वाइज लिख रहे हैं। 3 -1 पहली रो के एलिमेंट हो गए। सेकंड रो में -2 1। थर्ड रो में 4 -5 2। ठीक है, चलो प्लस a डैश। a डैश कितना है? ये रहा a डैश। लिखो इसमें a डैश ही है ना। 3 -1 कॉलम वाइज लिख रहे हैं। -2 1। ठीक है, -4
-5 2, ये लिखा हमने कॉलम वाइज। अब ब्रैकेट बंद कर लो, इन दोनों का एडिशन निकाल दो, निकालो एडिशन। एडिशन के लिए जो कंडीशन बताई है कि जब किसी भी मैट्रिक्स का एडिशन उसी कंडीशन में होता है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ये मैट्रिक्स जो हमको गिवन है इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है। ये भी 3x3 की है और ये भी 3x3 की है, तो इनका एडिशन हो सकता है। चलो फिर एडिशन करते हैं पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट के साथ, तो ये आ जाएगा 6। इसका इसके साथ 3 का -2 के साथ होगा तो कितना आएगा 1। इसका इसके साथ -1 का -4 के साथ एडिशन होगा तो कितना आएगा 3। दूसरी रो के लिए लिख लो, -2 का 3 के साथ एडिशन होगा तो क्या आएगा 1। -2 का -2 के साथ एडिशन होगा तो क्या आएगा -4। 1 का -5 के साथ एडिशन होगा तो कितना आएगा -4। चलो अगला ले लो, -4 का -1 के साथ एडिशन होगा कितना आएगा -5। -5 का 1 के साथ एडिशन होगा कितना आएगा -4। 2 का एडिशन 2 के साथ होगा तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये हमारा आ गया 1/2 a + a', ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं, इसको बाहर ही रखो। अब क्या निकालना है, 1/2 लिख दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए क्या है 1/2 a - a' लिख दो। 1/2 ब्रैकेट में जाओगे a - a', ठीक है। 1/2 सेमी ब्रैकेट लगाओ। मैट्रिक्स ए की वैल्यू क्या है लिखो, इसको मैट्रिक्स ए ये है लिखो। रो वाइज लिखना है 3 3 1। पहली रो के एलिमेंट -1 यहाँ पे है, दूसरी रो के एलिमेंट -2 -2 1, तीसरी रो के एलिमेंट -4 -5 2, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, -a' लिखो, a' लिखो, ठीक है। 3 -2 -4, 3 -2 -5, -1 1 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। वही बात, जब किसी भी मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना होता है तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। 3x3 3x3 ऑर्डर सेम है, इनका सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो 1/2, ठीक। पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन तो कितना आएगा 0। दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में सब्ट्रैक्शन, यानी 3 में -2 घटेगा कितना आएगा 5। -1 में -4 का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा 3। अगला एलिमेंट लिखो। -2 में -3 होगा कितना आएगा -5। -2 में -2 घटेगा तो 0 आएगा। 1 में -4 यानी -5 तो 6 आ जाएगा। अगला एलिमेंट -4 में -1 का तो ये आएगा -3। -5 में -1 तो ये -6। 2 में -2 तो 0। तो ये आपका मैट्रिक्स हो गया क्या ए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई है। क्या लिख दोगे इसके सामने, 1/2 a - a', इक्वेशन सेकंड। अब हमें निकालना क्या था, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स
प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसका सम। चलो फिर यहाँ पे क्या है 1/2 ए माइनस प्लस ए डैश प्लस यहाँ पे प्लस है 1/2 ए माइनस ए डैश। क्या करो इक्वेशन फर्स्ट से और सेकंड से दोनों को वैल्यू रख दो, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ठीक है, इसको लिखो। ये 1/2 जो हमारे पास निकला था पहली इक्वेशन, ये इसको लिखना है। कितना निकला 6 1 3 1 -4 ठीक है, देख लो यही होगा। ठीक, दूसरा एलिमेंट होगा, पहला एलिमेंट दूसरी रो का। अब फिर क्या आएगा 5 -4 4 -5 -4 4। ये हमारा हो गया पहली इक्वेशन। सब सेकेंड इक्वेशंस लिखो, मिला लो एक बार। क्या है -5 -4, ठीक है, ये -4 है। अब ये वाला लिख दो, 1/2 बाहर रहेगा ना, इसमें भी 1/2 बाहर है। चलो 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0। क्या करो 1/2 बाहर ले लो, तो 1/2 पहले ही से बाहर ले लो, सीधे यहाँ से बाहर ले लेते हैं ना, 1/2 बाहर ले लेते हैं, इससे भी हटा लेते हैं। क्या करते हैं 1/2 बाहर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, दोनों से 1/2 बाहर कॉमन हो जाएगा ना। ठीक है, अब हमको इनका क्या करना है, एडिशन करना है। करो एडिशन। तो एडिशन के लिए हमने क्या बताया, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये भी 3×3 का है और ये भी 3×3 का है, तो इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम है, तो इनका एडिशन हो सकता है। करो, पहले एलिमेंट के साथ कितना आएगा 6, 1 का 5 के साथ 6 आएगा, 3 के साथ कितना आएगा 6 आएगा, 1 का -5 के साथ -4 आएगा, -4 का 0 के साथ -4 आएगा, -4 का 6 के साथ एडिशन होगा कितना आएगा 2 आएगा, -5 का -3 के साथ एडिशन होगा -8 आएगा, -4 का -6 के साथ होगा तो -10 आएगा, 4 का 0 के साथ होगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ये डिवाइड किससे होगा 1/2 से। अब 1/2 से पूरी इक्वेशन में से 1/2 कॉमन ले लो। जब कॉमन लोगे तो कितना आएगा, यहाँ से बचेगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 माइनस का, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5, यहाँ माइनस का 2। इससे सबसे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आएगा 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचा, ये बचा 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये हमारा सम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो फिर इसको लिख दो। आंसर जो आ रहा, ये आंसर रहा तुम्हारा 3 3 3। ठीक है, -2 2, ये भी माइनस है 1, -4 -5 और ये 2। ये रहा आपका आंसर। कहाँ गया, ये रहा। ठीक, 3 3। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोचा हो रहा है, 3 3 कहाँ से आ गए, ये जब ऐड होगा तो 3 तो आएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 1 आना चाहिए। देखो कहाँ पे गड़बड़ हुई है, मनुष्य से गड़बड़ होती है, ये बात तो सही है तुम्हारी, मनुष्य हो तुम।
कुछ तो गड़बड़ लिखा है, देखो पहले कहाँ, पहले ये -4 है, सॉरी यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये -1 और -5 इनका एडिशन होगा तो कितना आएगा। यहाँ पे देखो ये हम लोगों ने गड़बड़ लिख दिया है, ये -1 है और ये -4 है, तो क्या आएगा यहाँ पे 3 नहीं आएगा, -5 आएगा। तो हो जाता है कभी कभी गड़बड़, तो यहाँ पे -5 आएगा। ये वाला एलिमेंट इसके साथ एडिशन होगा ना, ये जहाँ पे कर्सर मेरा घूम रहा है, तो -1 है, ये -4 कितना आएगा, -5। चलो फिर इसको सुधारो आगे। अब यहाँ पे क्या है, ये -5 है, ये तो हो ही गया है। यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे लिखो ये -5। ठीक है, अब इसके साथ एडिशन होगा, कितना आएगा, ये -5 इधर, ये -2 आ जाएगा। तब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, वो भी माइनस का। अभी भी कुछ गड़बड़ होगी तो फिर मिलाना पड़ेगा, देख लो अब सही है। ठीक है, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 5 -5 2 हो जाता है गड़बड़। ठीक है, आंसर पकड़ भी गया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक, तो ये आंसर हो गया मेरा। चलो अगला क्वेश्चन करो, 10 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का फोर्थ। सॉरी, गिवन क्या है, गिवन हम लोगों को A = क्या गिवन है, मैट्रिक्स A = दिया है 1 5 -1 और 2। ऊपर जाके भी देख सकते हो, तो ये गिवन है। चौथा क्वेश्चन ये है 10 का, इसको भी इसी रूप में लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक चलो फिर सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए, जिसको ए डैश लिखेंगे या AT लिखेंगे, लिखो। यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देते हैं। रो कितना है 1 5, इसको कॉलम बना देते हैं 1 5। दूसरी रो कितनी है -1 2, इसको -1 2 दूसरा कॉलम बना दिया। अब हमें क्या निकालना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये है मेरा 1/2 A + A'। तो 1/2 A + A', लिखो 1/2 बाहर रखो, सेमी ब्रैकेट लगाओ। मैट्रिक्स A कितना है 1 5 -1 2, ठीक है, प्लस मैट्रिक्स A' कितना है 1 -1 5 2। इन दोनों का एडिशन कर दो, क्या आएगा 1/2। जब एडिशन करोगे तो ये एलिमेंट इसके साथ कितना हो जाएगा 2। 5 का एडिशन -1 के साथ 4 आ जाएगा, -1 का 5 के साथ एडिशन तो 4 आ जाएगा, 2 का एडिशन 2 के साथ तो 4 आ जाएगा। अब क्या करो, 2 कॉमन ले लो बाहर, 2/2, अंदर क्या बचेगा 1 2 2 2। ठीक है, यहाँ से 2 काट देंगे तो ये 2 कट जाएगा आपस में, तो 1/2 A + A' = या हो गए 1 2 2 2। ठीक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद अब क्या करोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसको लिखो 1/2 a माइनस ए डैश। इसकी कंडीशन ये होती है ना, ये दो कंडीशन याद होना चाहिए। चलो फिर 1/2 a माइनस ए डैश, 1/2 ब्रैकेट में जाओगे, सेमी ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर भी, पहले ब्रैकेट में लिखोगे मैट्रिक्स ए, कितना है मैट्रिक्स ए हमारा कितना है 1 5 -1 और 2, ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, यहाँ से देख लो, बाकी ऊपर से देखना तो ऊपर से देखिए आओ, ये 1 5 -1 2। अब ए डैश क्या निकाला था उसको लिखो माइनस, ए डैश कितना था, इसी का रो में चेंज कर दिया था, कितना था 1 -1 5 2। ठीक है, अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1/2, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। ठीक है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, तो ऑर्डर सेम है, घट जाएंगे। 5 को इसके साथ घटाओगे तो कितना, 1 को 1 के साथ घटाएंगे तो 0 आएगा, 5 को -1 से घटाएंगे तो कितना आएगा 6, -1 को 5 से घटाएंगे तो कितना आएगा -6, 2 को 2 में घटाएंगे कितना आएगा 0। चलो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर क्या बचेगा 0, 3 -3 0, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 1/2 a माइनस ए डैश इज इक्वल टू 0 3 -3 0। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इनका सम निकालना है हमें। चलो निकालो फिर, क्या करेंगे 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ठीक है, करो, इसमें सम निकालना है हम। तो पहले हम इक्वेशन में क्या था 1 प्लस, ये जो हमको गिवन है 1/2 a प्लस ए डैश, ये वैल्यू रख दो, ये वाली 1 2 2 2 1 2 2 2 प्लस ये क्या है 1 प्लस 1/a माइनस 1 डिवाइड बाई 1/2 a माइनस ए डैश, कितना है 0 3 -3 0। चलो अब क्या है, इनका ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का ये है, 2 क्रॉस 2 का ये है, तो ये एडिशन हो सकता है। तो 1 का एडिशन होगा 0 के साथ तो कितना आएगा 1, 2 का एडिशन 3 के साथ होगा तो कितना आएगा 5, 1 का एडिशन -2 के साथ -3 के साथ होगा तो कितना आएगा -1, 2 का एडिशन 0 के साथ होगा कितना आएगा 0, 2 का एडिशन 0 के साथ होगा तो 2 आएगा, एडिशन मल्टीप्लाई नहीं है। ये रहा आंसर। ठीक है, तो बस आपको ये आंसर निकला है 1 5 -1 2। ठीक, इसका मतलब ये हुआ जब हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वही आता है निकल के। अगर हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है वही आता है निकल के। सारे क्वेश्चन जितने हमने कराए थे इससे पहले भी, उसमें भी चेक कर लेना, लास्ट में तुम्हारा आंसर क्या आएगा, जो मैट्रिक्स ए था वही आएगा। हमारे पास ये आंसर आया आपका, अब इसको मिला लो, क्या आया 1 5 -1 2, देख लो जो आपको ये दिया होगा वही आया होगा, 1 5 -1 1 2, ये है ना सेम। कोई भी क्वेश्चन मिला लेंगे आप तो आखिरी में जो सम आएगा वही आपका सेम मैट्रिक्स के बराबर आएगा, क्योंकि इसकी सिमेट्रिक और
क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब एडिशन करेंगे तो वहाँ से ट्रांसपोज कट जाता है, बचता क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा बचता है, 11वां। इसमें देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स ए है और एक बी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर सेम है। अब आपसे कह रहा है ए बी माइनस बी ए किस ऑर्डर में होगा और क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना, हमारे पास या तो एक तरीका है कि ऑप्शन मतलब कुछ वैल्यू मान लें ए और बी की, उनको सॉल्व कर दें, या फिर जैसे फार्मूला है उसके हिसाब से देखो। आपसे कह रहा है कि ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक। और ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए ये क्या होगा ये पूछ रहा है। तो हमें क्या है, ए और बी को बताया गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए बी हमारा क्या है, ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, लिख दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमको गिवन है, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, लिख देते हैं नीचे से फिर से। तो हमने सबसे पहली कंडीशन बताई थी, अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो वो मेरा सेम मैट्रिक्स आ जाता है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि अगर ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज बराबर आना चाहिए, क्योंकि ए को बोला जा रहा है आपसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये बोला है ना क्वेश्चन में, ए और बी दोनों सिमेट्रिक हैं, यानी ए बराबर ए डैश आना चाहिए और बी बराबर बी डैश आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं, ठीक। ये तो हमें पता चल गया, ए बराबर ए डैश, बी बराबर बी डैश। अब आपसे जो कह रहा है उसको देखो, ए इंटू बी, ठीक है, माइनस बी इंटू ए। इसको आप पूछ रहा है क्या है, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करें, इसका ट्रांसपोज निकाल लें। अगर ट्रांसपोज इसके मैट्रिक्स के बराबर आता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स होगा, सॉरी सिमेट्रिक होगा। अगर माइनस के साथ आता है तो स्क्यू होगा, ठीक। तो इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक। इसका ट्रांसपोज निकालें, जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आएगा माइनस में, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनका अलग अलग ट्रांसपोज कर दें फिर माइनस कर लें, ये सेम आता है, ठीक है। अब अगर दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है सेम, ठीक है, उनका क्या है ट्रांसपोज, तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यानी अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होता है ए इंटू बी, इनका मल्टीप्लाई है, उनका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये बराबर किसका आएगा, पहले बी आएगा फिर ए का, यानी ए इंटू बी का ट्रांसपोज निकालना चाहते हो तो पहले बी का ट्रांसपोज लिखो फिर ए डैश का ट्रांसपोज, तो ये दोनों बराबर आएंगे, ये कंडीशन होती है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे पहले बी आता है, बी डैश ए डैश, ठीक है। सेम प्रोसेस यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे पहले ए डैश फिर बी डैश। अब हमारे पास पता है ए की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश के बराबर ए है और बी डैश के बराबर क्या है, बी है। तो यहाँ पे पुट कर दो, ए डैश की जगह ए और बी डैश की जगह बी, तो पुट करो, बी डैश की जगह कितना पुट करना है, बी। ये हमने कंडीशन लिखी है ना ऊपर, ये ए डैश की जगह ए, तो ये बी ए हो गया, माइनस यहाँ पे देखो ए डैश कितना है, ए है, बी डैश कितना है, बी है, ये क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया बी ए माइनस ए बी। अब यहाँ से हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, ए बी माइनस बी ए, सेम आ गया जो हमको फाइंड करना था, बी ए माइनस ए, लेकिन निगेटिव के साथ आया। यानी हमने जब इसका ट्रांसपोज निकाला, ए माइनस बी ए डैश का ट्रांसपोज निकाला, तो क्या आया, माइनस का हमारे पास आ गया ए इंटू बी। जब माइनस का ए इंटू बी आ जाता है, सेम आ जाता है, यानी जब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, अगर माइनस के साथ बाहर आता है, यानी किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो क्या होता है, ये
स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 12वां। 12वें में क्या कह रहा है कि आपको इफ़ ए बराबर, ये गिवन है तो आपको प्रूफ क्या करना है, एंड, मतलब आपको दिया गया है ए की वैल्यू दी गई है और ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश का मतलब हुआ मैट्रिक्स ए का एडिशन होगा ट्रांसपोज के साथ, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स आ रहा है। अब आपको अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करना है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लो, गिवन क्या है इसको लिखो। गिवन जो है हमको ए क्या गिवन है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, अब हमें क्या करना है, ए प्लस ए डैश करना है, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लिया हमने, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आएगा, ए डैश। इसको क्या करना होता है, रो को कॉलम में बदल दें या फिर कॉलम को रो में बदल दें। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली रो है, इस रो को कॉलम में बदल दे रहे हैं, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। ठीक, दूसरी रो ये है, इसको कॉलम में बदले दे रहे हैं, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा हो गया ए डैश, ये हटा देते हैं अब। चलो अब हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स के बराबर आएगा। देखो जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स हमको ए गिवन होता है उसी ऑर्डर में आइडेंटिकल मैट्रिक्स एज्यूम किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स की खासियत ये होती है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, केवल डायगोनल को, जो मेन डायगोनल होता है उसको छोड़ के सारे एलिमेंट इसके जीरो होते हैं। चलो फिर करते हैं, एडिशन करो, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये है कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये हमारे पास एडिशन है इनका, प्लस ए डैश, ए डैश कितना है, ये है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये बराबर किसके, आइडेंटिकल मैट्रिक्स। हमने बताया कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स मेन डायगोनल एलिमेंट के छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं, और जिस ऑर्डर में कोई मैट्रिक्स दी है उसी ऑर्डर में माना जाता है। तो इसको हमने मान लिया 2x2 ऑर्डर में, क्योंकि हमको मैट्रिक्स ए जो है वो 2x2 ऑर्डर में दी थी। अब इनका एडिशन करो, इनका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका भी ऑर्डर 2x2 है, और जो आइडेंटिकल मैट्रिक्स मानी उसका भी ऑर्डर 2x2 है। चलो पहला एलिमेंट इसके साथ एडिशन होगा तो क्या आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों एडिशन होगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ये जीरो हो जाएगा। ये इसके साथ होगा, क्या आएगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। अब हमें क्या करना है, इक्वल करना है, जो एलिमेंट जिसके बराबर उसके इक्वल कर देना है, यानी 2 कॉस अल्फ़ा 1 के बराबर होगा, 2 कॉस अल्फ़ा बराबर आएगा 1 के। यहाँ से कॉस अल्फ़ा बराबर आ जाएगा 1/2, 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस π/3, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। इसके सिवा कुछ इसमें बताना भी नहीं था, ना ही पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखो ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपको क्या है, अगली एक्सरसाइज देखते हैं क्या है, उसको कराते हैं। ठीक, चलो फिर बाय बाय, टाटा, टेक केयर। देखो समझ में आ रहा है तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है,
घंटी है या घंटा जो भी है उसको बजाना है आपको, जिससे नोटिफिकेशन आता रहे, ठीक। और उसके बाद शेयर करना है, लाइक करना है, और दोस्तों तक अपनी बात को, मतलब ये जो मेरा चैनल का है उसके में जो वीडियो पड़े हुए हैं इसको दोस्तों तक शेयरिंग भी करनी है। व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, ठीक, टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जहाँ पर भेजना चाहें भेज सकते हैं। बस आपको ये करना है कि इसको सब्सक्राइब करना है। देखो नहीं समझ में आता तो कमेंट्स करिए, समझ में आ जाता है तो क्या करना है, घंटी बजाना है, घंटा बजाना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट्स करना है। और जब नहीं समझ में आता तो केवल कमेंट्स करना है। चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर।